हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको ज्ञान के विषय में समझा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। ज्ञान का सामान्य रूप से अर्थ है जानना। जिन चीज़ों एवं उनके बीच जो हमें जानकारी होते रहती है, जो कि हर पल बढ़ते रहती है, जिस समय की हम जागृत अवस्था में होते हैं, ज्ञान कहलाता है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, वस्तु या चीजों का केवल नाम को जानना या जो भी हम नाम ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान कहलाता है। यहां पर इसको मैं स्पष्ट कर दूं। जैसे आम, फल, आम भी सामान्य ज्ञान है तो फल भी सामान्य ज्ञान। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण हो सकते हैं। राकेश, कक्षा, तो राकेश छात्र है, कक्षा उनकी, तो यहाँ राकेश, छात्र, कक्षा, ये तीनों के तीनों सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान में न कोई बड़ा होता है और न ही कोई छोटा होता है, अर्थात इनका अस्तित्व सबका समान होता है, इसलिए इसको सामान्य ज्ञान कहा जाता है। अब ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंसेप्चुअल नॉलेज, वैचारिक ज्ञान, जो ज्ञान बाहरी परिस्थिति को देखकर या उस पर विचार कर हमारे अंदर स्वतः ही बढ़ जाता है, इसमें कि सामान्यतया हम ही अपने गुरु होते हैं। ऐसे ज्ञान को वैचारिक ज्ञान कहा जाता है। जैसे सोचना, विचारना, तर्क देना आदि, ये सारी चीजें वैचारिक ज्ञान के अंदर आती हैं। फिर दूसरा होता है फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक ज्ञान। यह सामान्य ज्ञान जैसा ही है, जो कि हमें पढ़कर, याद कर, समझकर आदि से प्राप्त होता है। सामान्यतः इसमें गुरु की आवश्यकता होती है, और यह तथ्यात्मक ज्ञान को ही रटनते भी कहते हैं। अब ये जो वैचारिक ज्ञान था और तथ्यात्मक ज्ञान था, इन दोनों में अंतर क्या होता है? ध्यान दीजिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र। 15 अगस्त 1947 ये जो है आपका तथ्यात्मक ज्ञान होगा, और स्वतंत्र हुआ, जिसको हम स्वतंत्र कह रहे हैं, ये वैचारिक ज्ञान होगा। कृपया यह मेरे द्वारा वर्णित है। धन्यवाद, नमस्कार।